आइए साथियों, आग, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश, 5 तत्व, इनमें जल का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं बता रहा था पिछली वीडियो में जल की विशेषता। स्नान के प्रति सावधानियां। यह बात सभी जानते हैं कि स्नान करने से त्वचा निर्मल होती है, मन पवित्र होता है, शारीरिक धड़कन तथा थकान दूर होती है, पेट की अग्नि तीव्र होती है तो जिससे भोजन समय से पचता है, शरीर में वीर्य, बल तथा आयु बढ़ती है, सुस्ती भाग जाती है तथा भारीपन निकल जाता है, त्वचा पर खाज, खुजली, फुंसी आदि की शिकायत नहीं रहती है, अरुचि, गर्मी, प्यास, पसीने की दुर्गंध और आदि विकार दूर हो जाते हैं। इतने लाभ होने के बाद भी हम कुछ और बातें बताना चाहते हैं जो स्नान करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, स्नान हमेशा भोजन करने से 2 घंटे पहले करना चाहिए। भोजन करने के बाद स्नान करना ठीक नहीं है, क्योंकि स्नान शरीर में रक्त की गति को बढ़ा देता है। ऐसी हालत में पेट की प्रदीप्ति अग्नि मंद पड़ सकती है। स्नान व्यायाम करने, टहलने, खेलने, भागदौड़ आदि के बाद नहीं करना चाहिए। यदि शरीर थक गया तो थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात स्नान करना ठीक रहता है। सोकर उठने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए ताकि सिर की गर्मी पैरों से निकल जाए। स्नान करने से पूर्व सरसों तेल, जैतून या नारियल के तेल से मालिश कर लेनी चाहिए। मालिश से मांसपेशियां मजबूत होती हैं तथा त्वचा में जीवन आ जाता है। यदि स्नान खुले में करना हो तो अधिक गर्म या अधिक ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। स्नान घर में स्नान करने के तुरंत बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर की वायु शरीर को हानि पहुंचा सकती है। स्नान करते समय शरीर को हथेली तथा उंगलियों से भली भांति रगड़ना चाहिए। इससे शरीर का मैल निकल जाता है और त्वचा में नयापन आ जाता है। दिन भर शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है। भीतर की मांसपेशियां तेजी से काम करने लगती हैं। स्नान के पश्चात यदि प्यास लगे तो हमेशा ताजा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म या अधिक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। साथियों, स्नान कहाँ करें? यह प्रश्न यदि गांव वाले से पूछा जाए तो उसका सीधा सा उत्तर होगा कुएं पर, नहर या नदी के किनारे या फिर घर के आंगन में। किंतु शहर में स्नान घर बने होते हैं जहां लोग प्राय स्नान करते हैं। असल में स्नान घर में नहाने से कई लाभ हैं, इसलिए प्राचीन काल से ही स्नान घर का महत्व माना जाता रहा है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाइयों में भी स्नान घर मिले हैं। आजकल अधिकांश घरों में स्नान घरों का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाता है, अतः स्नान घर ऐसा होना चाहिए जो हवादार हो। ऐसे स्नान घर में निर्वस्त्र होकर आसानी से स्नान किया जा सकता है। अच्छे स्नान की पहचान यही है कि स्नान के पश्चात शरीर में हल्कापन आ जाता है, त्वचा का सारा मैल धुल जाता है और त्वचा में एक प्रकार की चमक आ जाती है। जाड़े के मौसम में स्नान कैसे करें? जाड़े में स्नान करने से पूर्व तथा स्नान के बाद इन सावधानियों की आवश्यकता है। स्नान से पूर्व शरीर में सरसों या तिली का तेल की मालिश अवश्य कर लें। बच्चों के शरीर पर उपटन मला जा सकता है। उपटल सूखने के बाद ही बत्ती के रूप में छुटाएं। बत्ती के साथ त्वचा पर जमा हुआ सारा मैल निकल आता है। स्नान करने से पूर्व मुंह, आंखें तथा नाक कान अच्छी तरह मल कर धोएं। जाड़े में ज्यादातर स्त्री पुरुष गर्म पानी से स्नान करते हैं, अतः स्नान से पूर्व पानी में आधा नींबू निचोड़ लें, जरा सा पिसा हुआ नमक घोल लें या फिर नीम का पानी 2 चम्मच डाल लें। यह पानी चमड़ी के रोम छिद्रों को खोल देता है। स्नान करते समय बीच बीच में छोटी टॉवेल से शरीर को धीरे धीरे रगड़ें। यदि घर में भाप स्नान की व्यवस्था हो तो पहले उसे करें, उसके बाद सादे जल से स्नान करें। यदि शरीर की त्वचा को चमकीला बनाना है तो गुनगुने पानी में 2 चम्मच गुलाब जल और आधा चम्मच ग्लिसरीन डाल लें। ये दोनों चीजें पानी में अच्छी तरह घोलने के बाद स्नान करें। यदि शरीर की त्वचा श्याम वर्ण है तो सबसे पहले बकरी या गाय के दूध की सारे शरीर पर मालिश करें।
थोड़ी देर बाद जब दूध सूख जाए तो रगड़कर उसकी बत्तियां छुटा लें। अब सादे पानी से स्नान करें। बकरी या गाय का दूध त्वचा को मुलायम करता है तथा गोरापन लाता है। स्नान करते समय किसी प्रकार के कॉस्मेटिक या साबुन का प्रयोग ना करें। उनकी जगह शरीर पर मुल्तानी मिट्टी, दही या बेसन का प्रयोग करें। साबुन त्वचा को खराब कर देता है। कई बार तो ऊपर की खाल फट जाती है। यह फटी खाल कांटों की तरह चुभती है। यदि शरीर में अधिक थकावट आ गई है तो धूप में बैठकर पहले मालिश करें। थोड़ी देर तक शांतिपूर्वक बैठे रहें, इसके बाद स्नान करें। यदि शरीर के कुछ भागों में बादाम का तेल मलकर स्नान किया जाए तो काफी लाभ होता है। उदाहरण के लिए स्नान से पूर्व दोनों हथेलियों, घुटनों, पैर के तलवों तथा माथे पर तेल मलने के बाद स्नान करें। उपयुक्त ढंग से स्नान करने से शरीर चुस्त रहता है। शरीर में किसी प्रकार का रोग घर नहीं कर पाता। त्वचा के रोग तो कभी होते ही नहीं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के स्नान से एलर्जी की बीमारी भी जाती रहती है। स्नान करते समय दोनों पांवों की एड़ियों को भी रगड़कर साफ करते रहना चाहिए। इससे एड़ियों में दरारें नहीं पड़ती। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। इस तरह से अगली वीडियो होगी स्नान द्वारा चिकित्सा कि पानी स्नान करने से क्या क्या लाभ होते हैं, हमारे शरीर के क्या क्या इलाज हो सकते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।